अस्सलाम वालेकुम। तो कल हम थे होम डॉट पी एच पी पे। यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमारे पास जो सबसे टॉप पे नज़र आ रहा था हमें होम कार्ट रजिस्टर्ड और लॉगिन डॉट पी एच पी के पेजेस यहाँ पे बने होंगे। तो सबसे पहले हम रजिस्टर्ड डॉट पी एच पी का पेज चेक करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो पहले इसकी मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। यहाँ से हम चलते हैं रजिस्टर्ड के बटन पे। तो ये हमारे पास जो है वो रजिस्टर्ड का फॉर्म आ गया। यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स दी हुई हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, जेंडर और रजिस्टर्ड का बटन लगा हुआ है। ये कैसे बनाया गया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास पेज है, ऊपर यूआरएल चेक कर लीजिएगा। यूआरएल में क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर डॉट पी एच पी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लाजमी जो है वो एक पेज होगा रजिस्टर डॉट पी एच पी के नाम से। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे है जी हमारी HTML वगैरह ऐड है, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो उसके बाद H2 के अंदर यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है, ये देखिए बोल्ड करके। तो ये H2 के अंदर ऐड है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म का टैग लगाया गया है। फॉर्म के टैग में दो एट्रीब्यूट पास किए जाते हैं, एक्शन का होता है और एक मेथड का होता है। ये आपको मैंने टेस्ट फेज में बताया था कि ये क्यों यूज़ होते हैं। मेथड्स जो हैं वो आपके पास दो तरह के होते हैं, एक गेट होता है और एक पोस्ट होता है। गेट मेथड जो है वो सिक्योर नहीं होता, वो इनसिक्योर होता है। आपका पासवर्ड या आपका बैंक अकाउंट नंबर जो है वो ऊपर यूआरएल में शो कर देता है अगर हम यहाँ पे मेथड कौन सा यूज़ करें, गेट का। तो अगर हमने यहाँ पे मेथड गेट का यूज़ किया है तो आगे हमें सुपर ग्लोबल्स जो होते हैं, मैंने शायद बताया था आपको भी लास्ट वीडियो में कि $अंडरस्कोर गेट होता है, $अंडरस्कोर पोस्ट होता है, सेशन होता है, सर्वर होता है, $अंडरस्कोर। तो ये सारे सुपर ग्लोबल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो मेथड आप यूज़ करेंगे वही उसी के थ्रू आप आगे जाके डाटे को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने पोस्ट यूज़ किया मेथड तो आगे जाके भी हम इसमें पोस्ट का सुपर ग्लोबल ही यूज़ करेंगे। पोस्ट जो है वो सिक्योर होता है, अनलिमिटेड डाटा जो है वो स्टोर कर सकता है पोस्ट के थ्रू। उसके बाद एक्शन है। एक्शन से मुराद ये होती है कि जैसे ही यूज़र जो है वो रजिस्टर्ड के बटन पे क्लिक करे, ये रजिस्टर्ड के बटन पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए। तो हमने PHP का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसमें रजिस्टर डॉट PHP का कोड लिखा हुआ है। PHP का फ़ोल्डर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड फाइल जो है वो रजिस्टर डॉट PHP की है। ठीक है, इसमें प्योर जो है वो ऑल PHP का कोड लिखा होगा। मैंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उन प्रोजेक्ट्स में, मैंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में ये एक्शन जो है वो खाली छोड़ा होगा। इसका मतलब ये होगा जहाँ पे एक्शन खाली होगा जिसके प्रोजेक्ट में, उसका मतलब होगा कि उसकी HTML, उसका PHP का कोड एक ही फाइल के अंदर लिखा गया हुआ है। अगर एक्शन खाली है तो इससे मुराद ये है कि आपका जो PHP का कोड है वो इसी फाइल के अंदर, इसी रजिस्टर डॉट PHP की फ़ाइल के अंदर ही होगा, HTML के साथ ही होगा। यहाँ तो HTML के टॉप पे होगा, सबसे टॉप पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं है, डॉक टाइप से पहले होगा। यहाँ फिर HTML के एंड पे, जो सबसे लास्ट पे HTML है वहाँ पे होगा। तो वो आपने देख लेना है। डिफरेंस को नहीं है, कोई भी नहीं है। डिफरेंस ये है कि अगर एक्शन के अंदर कोई चीज़ लिखी गई है तो जैसे ही आप रजिस्टर्ड का बटन क्लिक करते हो तो आपको ये उस फाइल पे ले जाता है। तो अगर नहीं है तो इससे मतलब यही होगा कि इसने इसी पेज पे रहना है। जैसे रजिस्टर के बटन पे क्लिक करूँगा तो PHP का कोड इस पेज से ही उठाएगा। अब आपके पास डिव्स बनी हुई हैं, फॉर्म ग्रुप, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। ठीक है, जब हम इनपुट्स बनाते हैं तो इनपुट्स बनाते वक्त अगर हम इसमें क्लास पास कर देते हैं कौन सी, फॉर्म ग्रुप की। फॉर्म ग्रुप से मुराद ये है कि ये जो है आपके इनपुट को जो है वो थोड़ा सा स्टाइलिश कर देता है। बैकग्राउंड ये देखे, जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ बैकग्राउंड भी ब्लू कलर का आ जाता है। तो ये जो है ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, फॉर्म ग्रुप के नाम से बनी हुई है। उसके बाद लेबल है, लेबल फर्स्ट नेम है। लेबल आपको सबसे टॉप पे नज़र आ रहा होगा, ये फर्स्ट नेम जो है ये लेबल है। उसके बाद ऐसे ही जो है वो इनपुट दी हुई है, टाइप टेक्स्ट है, क्लास फॉर्म कंट्रोल है। ये भी बेसिकली फॉर्म की ही क्लास है, तो फॉर्म के लिए यूज़ की जाती है। तो जैसे ही अगर वो आपसे पूछता है ये कौन सी क्लास है तो आप बोल सकते हैं, पहले ही लफ्ज़ लिखा हुआ है फॉर्म का, फॉर्म बनाने के लिए यूज़ की जाती है, सीधी सीधी बात है। उसके बाद नेम है, ये नेम हम PHP में यूज़ करेंगे। फर्स्ट एन, नेम का एन कैपिटल है, ये ज़रा माइंड में रखिएगा। आगे जाके जब हम PHP के कोड में जाएंगे तो ये यूज़ होगा। प्लेस होल्डर है, एंटर फर्स्ट नेम, उसके बाद रिक्वायर्ड लिख दिया गया हुआ है। उसके बाद डिव बनाई है, डिव में कॉल MD6। अब ये बूटस्ट्रैप जो है एक ग्रिड सिस्टम है, इसमें आप जो है वो 6 कॉलम्स एक रो बनाते हैं। ये देखें टॉप पे रो की क्लास लगी है, कंटेनर जो है वो कंटेनर की क्लास लगी है। ये आप थोड़ी बहुत चीज़ें अपने भी यहाँ पे बूटस्ट्रैप में सर्च कर लीजिएगा, कंटेनर क्या होता है, रो क्या होता है। रो एक पूरा ग्रिड होता है जो आपको 12 सेल देता है।
इसमें 6 सेल आपने फर्स्ट वाली फर्स्ट नेम को दे दिए और लास्ट जो 6 सेल थे वो आपने किसको दे दिए, लास्ट नेम को दे दिए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो दो इनपुट्स हैं आपको एक लाइन पे शो हो रही हैं, 6 इसको मिले हुए हैं और 6 ही इसको मिले हुए हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो ईमेल एड्रेस लगा हुआ है, ईमेल एड्रेस इनपुट बनी लिखा हुआ है, ये लेबल लगाया गया हुआ है। ठीक है, ये मैं लेबल के साथ से फॉर हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ये यहाँ से हट भी जाए तो कोई मसला नहीं है। ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस के बाद पासवर्ड है, पासवर्ड भी जो है वो पासवर्ड के डॉट्स कैसे बनते हैं, जैसे हम जहाँ पे अगर हम इसकी टाइप पासवर्ड रख देंगे तो इसकी टाइप क्या बन जाएगी, पासवर्ड बन जाएगी। कल रजिस्टर्ड पहली वीडियो में मैंने आपको इसकी आउटपुट दिखा दी थी। अब इन वीडियोस पे हम जो है वो कोडिंग को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट की इनपुट फील्ड है, कॉन्टैक्ट आप यूज़र जो है वो अपना फ़ोन नंबर देगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने नेम याद रखना है क्योंकि ये हम आगे जाके यूज़ करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट वाली इनपुट फील्ड है जेंडर के नाम से। यहाँ पे भी जो हमारे पास नेम पास किया गया हुआ है वो जेंडर ही है। और लास्ट पे जो है वो एक बटन पास किया गया है रजिस्टर्ड के नाम से, इसमें भी एक नेम पास है, नेम में रजिस्टर्ड लिखा गया हुआ है। और सबसे लास्ट पे आप जाके देखें, इफ़ यू हैव एन ऑलरेडी अकाउंट गो टू लॉग इन पेज। अगर तो पेज नहीं, अगर यूज़र जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप क्या करेंगे, उसको लॉगिन के पेज की तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये लॉगिन का बटन लॉगिन का बना हुआ है, तो यहाँ पे इसके अंदर सारी बात है, एच के अंदर मैंने लॉगिन डॉट PHP का कोड जो है वो दिया होगा। अब ये देखें जैसे ही मैंने लॉगिन पेज पे क्लिक किया तो ये मुझे लॉगिन पेज पे ले गया। यहाँ रजिस्टर्ड के पेज पे क्लिक करता हूँ तो रजिस्टर्ड के पेज पे ले जाता है। तो ये मैंने एंकर टैग के अंदर, एक टैग के अंदर रेफरेंस पास किया हुआ है। ठीक है, और बस यही है, ये हमारा HTML का कोड था। अब हम इसके PHP की कोड की तरफ जाते हैं। आपने गिन के 1 या 2 वीडियोज़ जो हैं वो अच्छे से सुननी है, आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे रजिस्टर्ड के पेज में आ जाते हैं। रजिस्टर्ड के पेज में क्या है जी, वही रिक्वायर्ड लगी हुई है डेटाबेस के साथ, डेटाबेस कनेक्शन, और उसके बाद सेशन जो है वो आपका स्टार्ट है। इफ़ अगर इस सेट है तो क्या करो, $_पोस्ट में रजिस्टर्ड के बटन पे जब क्लिक हो तो ये रजिस्टर्ड का बटन किधर से आ रहा है, मैं ये बाकी फाइल जो है ये रिमूव कर देता हूँ इधर से। ये जो रजिस्टर्ड का बटन है ये किधर से आ रहा है, ये देखें बटन के अंदर आपने पास किया था एक नेम। ये जैसे ही इस रजिस्टर के बटन पे क्लिक होता है तो क्या होना चाहिए, उसका एफ नेम, एक वेरिएबल PHP में वेरिएबल्स जो है वो आप $साइन के साथ बनाते हो। और पीछे जो हमने मेथड यूज़ किया था फॉर्म के अंदर वो पोस्ट का था, तो यहाँ पे भी हम $_पोस्ट पोस्ट का ही सुपर ग्लोबल जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम किधर से आ रहा है, ये फर्स्ट नेम जो है ये इनपुट के अंदर जो फर्स्ट नेम है उधर से आ रहा है। ये देखें फर्स्ट और एन नेम का एन कैपिटल है, ये चीज़ आपने लाजमी माइंड में रखनी है। उसके बाद लास्ट नेम है, लास्ट नेम का एन जो है वो कैपिटल किधर से आ रहा है, वो भी जो है वो इनपुट नेम के अंदर से आ रहा है। उसके बाद ईमेल है, पासवर्ड है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट है, जेंडर है। ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी, टेस्ट फेज़ में मैंने बताई हुई हैं। ये वेरिएबल्स बने हुए हैं, सारी वैल्यूज़ जो यूज़र इनपुट में ऐड करता है वो इनके अंदर इन वेरिएबल्स के अंदर सेट हो जाती हैं। उसके बाद आपने एक वेरिएबल बनाया है रजिस्टर्ड क्यूरी के नाम से। ठीक है, यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम एक चीज़ याद रखनी है, वेरिएबल्स हम चेंज कर सकते हैं। ये जो इनपुट्स, ये पोस्ट के अंदर जो सिंगल कोटेशन के अंदर फर्स्ट नेम लिखा, अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो पीछे जो इनपुट दी हुई है मुझे वहाँ पे भी जाके चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, वो क्वेश्चन इस तरह के बहुत पूछता है कि $_पोस्ट में ये जो फर्स्ट नेम का एन कैपिटल है अगर मैं इसको स्मॉल कर दूँ तो क्या होगा। जारी बात है एक एरर आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो फर्स्ट नेम है यहाँ से अगर मैं इसको एन स्मॉल कर दूँगा तो ये एक एरर है। एरर क्यों है, क्योंकि भाई साहब ये जो है फर्स्ट नेम और यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है वो दोनों डिफरेंट हैं, मुझे इसका फर्स्ट नेम का एन जो है वो स्मॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। वो पूछता है जी मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर सकता हूँ, जी सर वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हैं। फिर जहाँ जहाँ पे वेरिएबल वो सेम वेरिएबल लगाया हुआ है वहाँ वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद क्यूरी या इंसर्ट की क्यूरी है। इंसर्ट क्यूरी क्या करती है, आपके पूरे प्रोजेक्ट में 4 क्यूरीज़ का इस्तेमाल किया गया है, इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का और सिलेक्ट का। ये 4 क्यूरीज़ जो हैं वो आपके पूरे पेज में, पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ हैं। इंसर्ट इनटू कस्टमर, उसके बाद है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, जेंडर। ठीक है, ये किधर से आ रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास जो डेटाबेस है, यहाँ पे हम डेटाबेस भी अपने साथ ओपन कर लेते हैं। डेटाबेस कौन सी है जी, localhost/php myadmin, एंटर प्रेस करते हैं।
ये जी हमारी जो है डेटाबेस ओपन हो गई है और हमारा जो है वो इंशाल्लाह ताला ये जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसको आगे कैसे